बच गया था, लग के जो बच गया, कहते हैं बचा जो तलवों क्या उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। बचा जो तलवों के उनका, देखें ये तखय्युल सिर्फ फाजिल बरेलवी का है, ये किसी और की सोच है, ये तखय्युल सिर्फ आला हजरत फाजिल बरेलवी का है। फरमाते हैं बचा जो तलवों के उनका धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। नहाने में जो कुछ बचा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। कहते ये जो सितारों में रोशनी है ना, जब हुजूर ने गुस्ल किया ना मेराज की रात, तो जो उसमें से पानी बच गया तो ये तारे उठा के ले गए थे, अल्लाह ने सबको रोशनी अता कर दी है। फरमाते हैं जन्नत बड़ी हसीन है, लेकिन उसका जो रंग रोगन है ना, वो मेराज की रात जो हुजूर के पैरों से पानी लग के गया है, उसकी वजह से अल्लाह ने उसे रंग रोगन अता फरमा दिया। वो सरवरे किशवरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए नवेले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अजीज दोस्तों, मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज हुजूर का मौजज़ा है। मेराज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस अजीम मौजज़े को कहते हैं जिसने पूरी दुनिया की अकल को आजिज कर दिया। उस जमाने में मुशरिकीन मुनाफिकीन इनकार करते थे कि हुजूर कैसे गए, किस तरह गए, कैसे हो सकता है। आज हमारे जमाने में कुछ अक्लमंद मुसलमान, हालांकि अल्लामा इकबाल बड़ा अरसा पहले कह चुके, अकल को तनकीद से फुर्सत ही नहीं। अक्ल को तनकीद से, अक्लमंद बंदे को होना चाहिए कि नहीं जी, पर तनकीद वाली अकल नहीं होनी चाहिए। अक्ल को तनकीद से। इकबाल एक ऐसा शायर है जो शेर का वजन बनाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता कि वजन बन जाए, चलो लफ्ज कोई भी हो। आजकल तो लोग वजन बनाने के लिए पता नहीं उसका मफहूम क्या है, चक्कर क्या है, वजन बनाने के लिए बस। इकबाल वजन बनाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। इकबाल कहते हैं कि मेरी पूरी जो सोच होती है वो मेरा पूरा फिक्रा होता है। सोच, इकबाल ये नहीं कहते कि अकल 1 मिनट 2 मिनट तनकीद करती है फिर चुप कर जाती है। कहते हैं अकल को तनकीद से वेली बंदी नहीं, सारी दिहाड़ी तनकीद कर दी रही, 1 मिनट की भी इसको फुर्सत करती क्या है, बोले अकल को तनकीद से। तो फिर हम क्या करें, तो कहने लगे तू इश्क पर ईमान की बुनियाद रख, इश्क पर ईमान की, वरना तो मुसलमान कैसे हो सकेगा। अकल तो तुझे बड़ी बड़ी जगहों पे ठहराएगी, देखो ना ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो मौजज़ा मेराज है ना, वहां भी लोग अड़ गए थे मेरे भाई, और आज तक लोग अड़े हुए। एक बंदे दर्जनों किताबें लिखते हैं, लोग कहते हैं जी नबी पाक ख्वाब में गए थे। तो मैं कहता हूं जनाब, मैं अगर ख्वाब में सारी अर्श कुर्सी लौह महफूज होके आ जाऊं तो किसी को इतराज होगा? वो कहेगा जनाब ख्याली पकाओ पुलाव पकाइए तो घ्यो कभी भी घट ना पाइए, उसमें कौन सा खर्चा आना है। तो नींद में तो बंदे को अगर बनना भी हो तो किसी बड़े मुल्क का सदर बनना चाहिए। कोई बंदा उस पर इतराज कर सकता? ख्वाबों पे कभी इतराज? ये जो सारे काफर बिखर गए आए नबी पाक की बारगाह में, और ये जो इतना ज्यादा शोर हुआ और कुरान पाक की आयतें उतरी, इसका मतलब है ख्वाब की बात होती तो किसी को कोई एतराज। हुजूर ने फरमाया मैं गया हूं, जिस्म के साथ गया हूं, सुभान अल्लाजी असरा बेअब्दिही। और अल्लाह फरमाते हैं नबी पाक को मैं लेके गया हूं, नबी पाक को मैं, जो दावा रब करीम का है। सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं तो सो रहा था,